हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 6 का क्वेश्चन पेपर का। ठीक है बच्चों। तो आज डेट है 2 मार्च है बच्चों, आज 2024। ठीक है। तो आज गवर्नमेंट स्कूल का मैथ का पेपर हुआ है, इवनिंग शिफ्ट वालों का। तो इस क्वेश्चन पेपर को जो है हम जितना सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पता है क्या है, जो आगे बच्चे आएंगे ना 2025 2026 में, उनको भी इस क्वेश्चन पेपर से हेल्प मिलेगी। वो जब देखेंगे वीडियो क्वेश्चन पेपर का तो वो भी उनको जानने को मिलेगा कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है बच्चों, क्लास 6 में एक आइडिया मिल जाता है पुराने क्वेश्चन पेपर को देख करके। तो देखिए, ये हमारे ना एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के आपके। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें और ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमें टिक करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 1 बिलियन किसके बराबर है, 1 बिलियन किसके बराबर है, 100 मिलियन, 1000 लाख, 10 मिलियन या 10,000 लाख, किसके बराबर है हमारा ये 1 बिलियन। तो 1 बिलियन किसके बराबर होगा हमारा। इसका सही जो आंसर है ना बच्चों, ये डी वाला है, 10,000 लाख। ठीक है। जो हमारा 10 जो 1 हमारा बिलियन होता है वो किसके बराबर होता है, 10,000 लाख के बराबर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब देखिए सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या है। तो हमारी जो विषम अभाज्य संख्या है बच्चों वो कौन सी है, 3। ठीक है, हमारी 3 है। और एक अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या है। आप जो हमारी एक अभाज्य संख्या है उसके कितने गुणनखंड कर सकते हो, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो कितने कर सकते हो, 2। एक तो वह खुद टेबल होता है जिस टेबल का आपको गुणनखंड करना है, और एक होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि जो हमें ये संख्या दी गई है और इसको हम 0 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आएगा। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 0 को किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है हमारी, कौन सी है बच्चों, 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या मतलब जो पूरी हो, माइनस में ना हो, ऋणात्मक ना हो, वो हमारी कौन सी है, 0 होती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक पूर्ण घूर्णन कोण का माप क्या है, 1 समकोण, 3 समकोण, 2 समकोण या 4 समकोण। तो एक पूर्ण घूर्णन मतलब घड़ी की सुई पूरी घूम जाती है ना, तो वह कौन सा कोण बनाती है, वह कौन सा कोण बनाती है। और कितने कोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं उसमें। आपने देखा ना घड़ी की सुई कैसे बनती है, इस तरीके से होता है। यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 9 होता है। तो 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इधर बन रहा है। तो यहाँ पे 4 समकोण बनते हैं। तो ये हमारा जो 4 समकोण लिखा ना, ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है। जब घड़ी की सुई पूरी घूम जाती है तो वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। आधे पे कितना बनाती है वो, 180 डिग्री का। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पर दी गई आकृति में रेखाखंडों की संख्या कितनी है। जो ये हमें आकृति दी गई है इसमें रेखाखंडों की संख्या कितनी है हमें ये बताना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब आगे आगे हम सिर्फ इस वाले वीडियो में बच्चों, जो हमारा ये वीडियो है इसमें हम सिर्फ एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों को देख रहे हैं अभी। जब इसका पार्ट दूसरा भाग बनाऊंगी ना तो उसमें 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन अपलोड करूंगी। ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब ये देखिए, ये है हमारा 7 ऋणात्मक चिन्ह वाला, ये ऋणात्मक चिन्ह हमारा वाला पूर्णांक सदैव निम्नलिखित से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, 0 से, क्योंकि 0 हमारा एक पूर्ण संख्या है ना। 0 हमारा देखिए आपने यहाँ पे लगाया था ना, छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो 0 हमारी पूर्ण संख्या में आती है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि माइनस वाला पूर्णांक सदैव निम्नलिखित से छोटा होता है। किससे छोटा होता है, 0 से छोटा होता है। अब यहाँ देखिए, -10 के पूर्ववर्ती का प्रवर्ती है, कितना है, -10। -3 और 3 के बीच स्थित पूर्ण संख्याओं की संख्या है, कितनी संख्या है, 3। कैसे
आप इसको कैसे पता करोगे, देखिए आप एक ये संख्या रेखा बना सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा 0 हो गया। अब आपको पता है इधर प्लस वाली संख्या होती है, इधर माइनस वाली होती है, जैसे कि -1 -2 -3। क्वेश्चन में क्या बोला, -3, तो -3 हमारा ये हो गया और 3 के बीच, तो ये हमारा 0 हो गया। अब ये 1 2 और ये 3। क्वेश्चन में क्या है, -3 और 3 के बीच, ये 3 और -3 के बीच हमें पूर्ण संख्याएं बतानी। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है, जो हमारी धनात्मक होती है, ऋणात्मक वाली नहीं, धनात्मक वाली। तो हमारी धनात्मक वाली कौन सी संख्या है, 0 1 और 0 1 और 2। तो 1 2 3 तीन संख्याएं जो हैं हमारी वो पूर्ण संख्याएं हैं। तो हमारा इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा, बी। ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा ये है क्वेश्चन 11। निम्न में से सबसे बड़ा दशमलव है, निम्न में से सबसे बड़ा दशमलव है कौन सा है। देखिए इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, थोड़ा सा आप माइंड लगाइए, सोचिए कि कौन सा हो सकता है। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 1 8 है, फिर 2 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 9 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 0 3 है, और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 9 है। तो यहाँ पर कौन सी बड़ी संख्या हो रही है, सी वाला हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भिन्न जो 3/5 के बराबर नहीं है। देखिए इसके हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, आप कैसे पता लगाओगे कि 3/5 के बराबर नहीं है, कौन सा भिन्न नहीं है। तो देखिए ये हमारा 10 3 30 हो गया, 10 पंजे 50 हो गया, तो 3/5 ये भी आ गया। अब यहाँ पे देखिए 5 दिए 15 और 5 25, 3/5 ये भी आ गया, और 4 दिए 12, 4 पंजे 20, ठीक है। नहीं 4 तिये 12, 3 आएगा यहाँ पे, सॉरी, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 4 पंजे 20, तो 3/5 यहाँ भी आ गया। अब ये नहीं आएगा, देखिए ये आएगा, ये नहीं आ रहा, 3 त्रिक 9 होता है, लेकिन 3 पंजे तो 15 होता है, तो ये हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 3/5 के बराबर कौन सी भिन्न नहीं है हमारी, डी वाली नहीं, डी वाली नहीं है। जो डी वाली भिन्न है हमारा डी, ऑप्शन डी का जो भिन्न है ना, ये हमारा 3/5 के बराबर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों सिर्फ मैंने आपको एक एक नंबर वाले सॉल्व कराए हैं, ठीक है, एक एक नंबर वाले के आंसर बताए हैं। अब जो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी ना, नेक्स्ट पार्ट, इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल से ये वाले जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है निम्न का माप क्या होगा, ये 2 वाला है। एक समकोण का माप क्या होता है, समकोण हम किसे कहते हैं बच्चों, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का। और ये ऋजु कोण का मतलब क्या होता है, बताइए। ऋजु कोण होता है हमारा 180 डिग्री। तो ऐसा आपको ना ये पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पर देखिए कि -8 में हमने क्या जोड़ा कि हमें यहाँ पे 0 मिल गया आंसर। थोड़ा सा सोचिए, -8 में आप क्या जोड़ रहे हैं कि यहाँ पर आपको 0 मिल जा रहा है, तो आप यहाँ पे 8 जोड़ोगे, ठीक है। तो 8 और 8, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 रहेगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए कि आप -8 में कौन सी संख्या प्लस कर रहे हो कि आपको यहाँ पे -12 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सोचिए आप कौन सी संख्या, आप -4, ठीक है, -4 आप यहाँ पे प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -12। अब देखिए हम भिन्नों को जोड़िए, कितने यहाँ पे देखिए 8 घंटे एक दिन में, एक दिन की कौन सी भिन्न है। अब देखिए यहाँ पे 8 है, 8 घंटे, 8 घंटे, 1 घंटे हमारे, 1 घंटे में हमारे कितने, एक दिन में, एक दिन, ये यहाँ लिखा ना 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है। तो एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो इसका आंसर आएगा 8/24, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत अच्छा आंसर था बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है। भिन्नों को जोड़िए भी तो आपको आना चाहिए, ये भी बहुत इजी है, भिन्नों को जोड़िए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये देखिए एक चित्र, ये बारंबारता वाली जो चैप्टर है ना, बारंबारता वाला, उसमें से दे दिया है। एक चित्रलेख बनाते समय यदि बच्चों मैं इसका आपको मैं क्वेश्चन तो दिखाई दे रही हूँ सारे, ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए।
देखिए मैं यहाँ से एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा पार्ट ख का है। ये वाला क्वेश्चन हमारा है, दी गई आकृति में बिंदु ए बी सी डी और ई इस प्रकार एक रेखा पर स्थित है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ई है। दी गई जानकारी के आधार पर रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर ए डी जो हमारा ये ए और ये डी है, ये किसके बराबर है हमें ये बताना है। तो ये ए बी प्लस सी डी के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी डी वाला सी डी आएगा, सी डी। अब दूसरा देखिए ए ई बराबर किसके है, ए सी बराबर सी डी। ए किसके बराबर है, ए ई है, ए सी बराबर सी ई लिख सकते हो आप, ठीक है, ई तक है। तो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं और 2 नंबर का है, बताओ। इतना इजी क्वेश्चन है ये, और ये तो मैंने आपको करवाई दी है। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन है 7वां। एक चित्रालेख बनाते समय यदि मतलब इसका हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग द्वारा 20 वस्तु को दर्शाया जाता है। बच्चों जो जैसे ये हमने ये वाला चित्र बना दिया और इसका मतलब है कि कोई 20 वस्तु है, तो उसी प्रकार 50 वस्तुओं को आप किस प्रकार दर्शाएंगे। बच्चों देखिए इसका मतलब है ना, एक पिक्चर का मतलब है कि 20 वस्तु, ठीक है। अब हमें 50 बच्चों देखिए, तो हम 50 वस्तुओं को इस तरीके से दर्शाएंगे। देखिए ये हो गया 20 और 20 40 और एक किसका हम हाफ वाला हिस्सा बना देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 20 20 40 और 10 50, तो इस तरीके से हम 50 वस्तुओं को दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। दी गई आकृति की सहायता से 3 अक्षरों का उपयोग करके निम्नलिखित के लिए प्राप्त कोण नाम लिखिए। हमें इस आकृति से हमें कोणों के नाम लिखने हैं, ठीक है। और 3 अक्षरों का उपयोग करके 3 अक्षर हमें 3 अल्फ़ाबेट लिखने हैं, ठीक है। तो कोण 2 और कोण 3, कोण 2 और 3 को अगर हम जमा करते हैं तो हमारा कौन सा कोण बन रहा है। तो देखिए बच्चों कोण 2 और 3 को हमारे जमा करके कौन सा कोण बन रहा है, ए बी और ये डी, क्योंकि ये हमारा 2 को भी हम जमा कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ तक डी है, ठीक है बच्चों। तो हमारा कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पे, ए बी डी। अब देखिए यहाँ पे ई बी सी, अब ई कहाँ है, ई है, बी है और ये सी है। ई बी सी में -2 को माइनस कर दिया जा रहा है, 2 को हटा दिया जा रहा है, ये वाला कोण खत्म कर दिया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, मतलब माइनस कर दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। तो हमें कौन सा कोण मिल रहा है, तो हमें ये कोण मिल रहा है, ठीक है। कौन सा कोण मिल रहा है बच्चों, डी बी सी, ठीक है। अब कोण +1 2 3, इन तीनों को प्लस करने में कौन सा कोण हमें मिल रहा है, देखिए 1 2 3, तो हम तीनों को प्लस करेंगे तो हमें ए बी सी मिलेगा, ठीक है। ए बी सी इसमें 3 अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हमें पूरा नाम लिखना है। तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन था बच्चों। पहले मैंने सोचा कि मैं सिर्फ 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन की ही वीडियो बनाऊंगी, पर मैं अब आपको ना ये सारे ही दिखा दे रही हूँ, ठीक है, दिखा दे रही हूँ। सॉल्यूशन तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सॉल्यूशन पूरा डिटेल से करना पड़ेगा समझा करके आपको। तो आप फिलहाल अभी क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरीके से हमारा ये 9 क्वेश्चन आया है। यहाँ पर लिखा कि जैसे एक आयत जो होता है वो हमारा, एक आयत के समकोण बराबर होते हैं। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में कि हाँ या नहीं से पूरा करें, सारणी को हाँ या नहीं से पूरा करना है। तो ये बताना है कि आयत के समकोण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, परस्पर लंब होते हैं, हाँ या ना में आंसर आपको ये देना है। फिर 10वां क्वेश्चन देखिए, यह संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए ये हमारा। फिर ये 11वां क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 11वां क्वेश्चन है हमारा, ये ऑप्शन में दे दिया गया है। ये जो 5-5 नंबर वाले हमारे क्वेश्चन आ गए हैं इसको हम ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, अब मैं रीड नहीं करूँगी। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समानुपात वाला, इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है ये समानुपात वाला, बहुत इजी है। यहाँ पे यूनिट देखिए अलग अलग दे दी गई, इकाई अलग अलग दे दी गई है। यहाँ पे इन इकाइयों को सेम करके फिर आपको समानुपात निकालना है, मतलब रेशियो अनुपात निकालना है दोनों का, ठीक है। अगर इसका और इसका अनुपात बराबर आ जाता है तो समानुपात में है। इतना अच्छा क्वेश्चन दे दिया, इतना ईजी क्वेश्चन दे दिया आपको उठा के, वो भी कितने नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन के लिए दिया है इन्होंने।
ये मिलीलीटर में, लीटर में सबसे पहले इकाई एक कर, इन दोनों की इकाई सेम करनी है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने तो उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि इतना आसान उठा के दे देंगे ये। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट पेज। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी आया है समानुपात से ही आपका। ठीक है, तो हमें करके ये बहुत बहुत इजी दे दिया उठा करके कि किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। ठीक है, और इनकी लंबाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना नहीं आएगा आप लोग तो क्या करोगे। ठीक है, 5-5 नंबर में इतने अच्छे क्वेश्चन दे दिए। अब ये देखिए यहाँ से, ये हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी उसी का ही पार्ट है, 14वें का ही। ठीक है, 15वें का पार्ट है बेटा ये। अच्छा, ये रहा 15 क्वेश्चन। ठीक है, 15 है ये। तो बच्चों देखिए, ये हमारा 15वां क्वेश्चन हैगा। ठीक है, ये हमारा 16वां है। सोलह तक ही है लास्ट। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्लास 6 का पेपर आया था।